हेलो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था कि दाल पेशेंट्स में, जो गठिया के पेशेंट्स हैं, उनको कौन सी खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, या खानी भी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। उस वीडियो के बाद मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा, आपने दाल के बारे में बताया, अब अनाज के बारे में बता दीजिए। तो आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स में किस प्रकार का अनाज फ़ायदेमंद है और किस प्रकार का अनाज नहीं खाना चाहिए। कॉमन दो वर्ड्स हैं जो भी आप समझ सकें, तो मैं इसको एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। एक होता है होल ग्रेन और एक होता है रिफाइंड ग्रेन। ठीक है, होल ग्रेन होता है जो हमारे नॉर्मल गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ज्वार, बाजरा, रागी, ये हो गए। रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं जो बारीक पीसे हुए, जैसे मैदा है, ये आता है रिफाइंड ग्रेन्स में। तो खास बात जो ध्यान रखने की है कि गठिया के पेशेंट्स में रिफाइंड ग्रेन्स नहीं लेने चाहिए। इससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, इससे दर्द बढ़ सकता है। और मोस्टली आप खुद भी जानते हैं कि मैदे से जो बनी हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा तलने में आती हैं, ज़्यादा उनको बनाने के लिए मोस्टली हमको ज़्यादा ऑयल यूज़ करना पड़ता है, तो उसको बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। और उसके कारण जो बॉडी में ऐसे कुछ पदार्थ सिक्रीट होते हैं जिसकी वजह से आर्थराइटिस का दर्द बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहली बात कि रिफाइंड ग्रेन्स आर्थराइटिस के पेशेंट्स ने अवॉइड करना चाहिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है मैदा। अगर अब हम बात करें होल ग्रेन्स की, कि होल ग्रेन्स में सबसे पहले जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं आटा, तो गेहूं का आटा। तो मोस्ट कॉमनली हम घर घर में गेहूं के आटे की रोटी बनती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको लेने में। पर उसका जो एक बेटर वर्जन है वो है दलिया। दलिया जो है ये गेहूं के बड़े दाने होते हैं, तो आप दलिया का खिचड़ी वगैरह बना के जो आप खाते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। ईजी टू डाइजेस्ट रहता है और उसमें पेट भारी भी नहीं रहता है और जल्दी एब्जॉर्ब होता है, तो एनर्जी लेवल्स भी बॉडी में अच्छे रहते हैं उसको लेने के बाद में। इसके अलावा जो बाकी मिलेट्स जिसे हम कहते हैं, क्योंकि अभी मिलेट्स का बहुत चलन बढ़ गया है, तो मिलेट्स की आज हम बात करें तो ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब जो चीज़ें हैं ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ऐसे ही इनका चलन नहीं बढ़ा है। पुराने ज़माने में अगर आप देखें तो घर में बाजरे का रोटला, ज्वार की रोटी, रागी, ये ठंड में मौसम के हिसाब से, गर्मियों में अलग अलग मौसम में अलग अलग आटे की रोटियां बनती थी, तो उसका एक कोई सिग्निफिकेंस था डेफिनेटली। तो आज भी वापस अगर हम पुरानी पद्धति पे जाएं तो ये मिलेट्स को यूज़ करना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिस भी फॉर्म में आप यूज़ करें, खिचड़ी बना लें, रोटी का उसको आटा बना लें। मैं तो इनफैक्ट पेशेंट्स को क्या सजेस्ट करती हूँ कि आप एक गेहूं की रोटी खाएं, उससे अच्छा घर में आप 4 भाग, एक भाग गेहूं का आटा, एक भाग ज्वार, रागी, बाजरा, ऐसे आटे को मिक्स कर लें। तो मिक्स्ड आटे की आप रोटी खाएं, तो आप देखिए आपको बॉडी में कितना अच्छा फील होगा, कितनी बॉडी में आपको खुद को चेंजेस समझ में आएंगे कि इजी टू डाइजेस्ट भी हो रहा है, एनर्जी लेवल भी बढ़ रहा है आपका, और उससे आपकी इम्यूनिटी भी इनफैक्ट बढ़ती है। तो ऐसे मिक्स आटे की रोटी खाएंगे तो आपको डेफिनेटली बॉडी में खासे चेंजेस दिखने लगेंगे। अगर आप देखें तो रागी, बाजरा खास जो है, इसमें आयरन, फॉलिक एसिड की भी मात्रा रहती है, तो इससे खून भी बढ़ता है। एनर्जी लेवल जो बढ़ रहा है, मैं कह रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि उसमें आयरन और फॉलिक एसिड रहते हैं। थोड़े एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन भी रहते हैं, फाइबर्स रहते हैं। फाइबर से आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, पेट भारी भारी फील नहीं होगा, पेट हल्का अच्छा साफ रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये ग्लूटेन फ्री डाइट में आता है। ग्लूटेन ऐसा है कि किसी किसी को गेहूँ डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको गेहूँ खाने से पेट में हमेशा गड़बड़ी रहती है, इसको सीलियक डिजीज़ भी कहते हैं। तो ये जो बाकी मिलेट्स हैं ये ग्लूटेन फ्री डाइट में आते हैं, तो जिनको गेहूँ सूट नहीं होता है उनको ये मिलेट्स लेने से बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें मिलेट्स की रोटी या मिक्स आटे की रोटी, और आप अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा आजकल एक नया चलन चला है, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस। तो ये भी चलन भी कोई ख़राब नहीं है, अच्छा है ये। इसमें ब्लैक राइस, ब्राउन राइस में फाइबर्स ज़्यादा रहते हैं, हल्का रहता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि चावल दाल खा लिए दोपहर को तो आराम से नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में इतनी बिजी हो जाती है कि दिमाग तक सही से, ब्रेन में ब्लड ही नहीं पहुंचता और हमको नींद का झोंका आ जाता है। पर ब्लैक राइस, ब्राउन राइस आप खाएंगे तो आप दिन भर एक्टिव रहेंगे। और उसमें साथ में ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम इसको कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिनॉल्स, फ्लेवेनॉइड्स, जो हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है, मसल्स को पावर पहुंचाती है, ऐसे भी कुछ और ऐसे
मिनरल्स एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को इनडायरेक्टली डायरेक्टली फ़ायदा करते रहते हैं। तो ब्राउन राइस और ब्लैक राइस भी ज़रूर आप ट्राई करके देखिए। सूट हो नहीं हो वो अलग बात है, पर ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा मॉडर्न डे चलन आजकल चला है किनुआ। किनुआ जो है इट इज़ सपोज टू बी ए सुपर फूड, कि ये किनुआ खाना है, मतलब कोई भी डाइटिशियन की आप डाइट देखें तो उसमें किनुआ सैलेड, किनुआ का कुछ अलग अलग रेसिपीज़ आ रही हैं। तो किनुआ ऑल्दो थोड़ा कॉस्टली आता है, पर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज़ है। पर हमारी इंडियन चीज़ों में भी कोई ऐसे खामी नहीं है कि जिसको हर किसी को किनुआ खाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। बाकी चीज़ों में भी आपको इक्वली उतना ही सब न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। पर जो चाहे वैरायटी रखना हो तो किनुआ एक ऐसी चीज़ है जिसमें वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट होता है और साथ में एक प्रोटीन की मात्रा इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। जो अफोर्ड कर सके वो तो ठीक है, पर फ़ायदे बहुत हैं। पर उसका इंडियन वर्जन भी हमारे पास काफ़ी चीज़ों में अवेलेबल है, जैसे फॉक्सटेल मिलेट हुआ, कोदो राइस आपने सुना होगा, डायबिटीज़ वाले उसको बहुत यूज़ करते हैं। बार्नयार्ड मिलेट्स होते हैं, उससे सस्ते भी आएंगे और सेम आपको फ़ायदा करेंगे। तो आप ये भी वैरायटी के लिए ज़रूर ट्राई करके देखें इन टाइप के मिलेट्स को भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओट्स। ओट्स जो हैं ये अगेन काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि ये प्रोटीन में रिच होते हैं, फाइबर्स में रिच होते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे हमने आटे में रागी, ज्वार, बाजरा डाला था, तो आप थोड़ा सा ओट्स का भी आटा मिला सकते हैं उसमें, तो आपको प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा मिल जाएगा और आप देखेंगे कि रोटी भी मस्त सॉफ्ट बनेगी उसकी। आप ट्राई करिएगा, मैं अपने घर में वैसे ही रोटी बनाती हूँ, तो आप भी एक बार ट्राई करके देखिए। हाँ, किसी को ग्लूटेन सेंसिटिविटी है तो वो उनको ओट्स भी अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हुई अनाज के बारे में। दाल के बारे में हमने डिस्कस किया ही हुआ है। अब एक नेक्स्ट वीडियो में अपनी तरफ से कह रही हूँ कि क्या सब्जियाँ खाना चाहिए, उसके ऊपर मैं बनाऊँगी। तो चेक करते रहें आने वाले वीडियोस, ज्वाइन करें मेरा चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।